आज से ही अल्टीमेट किलर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड कैसे बनाएं ताकि मेरे सेयन वॉरियर्स आप खुद की नजर में ही खुद को इमेंसली रिस्पेक्ट करने लग जाएं। आप जहां पे भी जाएं लोग आपकी अटेंशन के लिए मरे एंड आप ओवरऑल एक सुपीरियर मेल कहलाओ। उसके लिए जो भी टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल एज इट इज अपनी लाइफ में फॉलो कर लेना। एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में डिसरिस्पेक्टफुल इंसल्ट करने वाले लोगों से किस तरीके से डील करे ताकि वो भी आपके फैन बन जाएं, इसकी भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, नेवर अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपने खुद ने कोई गलती करी है उस टाइम पे अपोलोजाइज करना बिल्कुल सही बात है, बट अगर आपने गलती ही नहीं करी है तो भले ही सामने आपकी क्रश खड़ी हो, कोई बुली हो या फिर इवन कोई टीचर खड़ा हो, आपको क्यों सामने वाले के सामने झुकना और अपोलोजाइज करना सिर्फ सामने वाले की गुड बुक्स में आने के लिए या फिर कोई लड़ाई से बचने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम तो आप कोई लड़ाई कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर लोगे, लेकिन फिर लोगों को आपके वीक पॉइंट्स का पता लग जाएगा उनको कि आप एक वीक पर्सन हो, उनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपोलोजाइज कर देते हो हर बार, तो वो बार बार आपका फायदा उठाएंगे, आपके साथ बुरा करेंगे। तो इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के साथ ट्रूथफुल रहो। गलती नहीं करी है तो अपोलोजाइज नहीं करना है, किसी के सामने भी नहीं झुकना है, भले ही फिर लड़ाई हो जाए, कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े। खुद के लिए स्टैंड लो खुद का। और हाँ, डेफिनेटली रोड पे स्ट्रेंजर से मत लड़ना, क्योंकि उस टाइम पे स्टैंड लेने का कोई फायदा नहीं है। ऑब्वियसली वो स्ट्रेंजर आपको उस दिन के बाद कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट लेने में, खुद का स्टैंड लेने में शुरुआत में डर लगे, हेजिटेशन हो, तो फेक इट अंटिल यू मेक इट कर लो। धीरे धीरे इस चीज में परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन खुद की नजर में खुद को नीचे मत गिराना। एक किलर एटीट्यूड और पर्सनैलिटी रखने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। पॉइंट सेकंड, बी इंसेनली केपेबल। हमेशा से टीवी शोज और मूवीज में आपने आज तक जो भी अल्फा मेन कैरेक्टर्स देखे हैं, पहली बात तो वो मेन कैरेक्टर इसलिए हैं क्योंकि वो किसी चीज में बहुत जबरदस्त है, नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए उनकी स्टोरी देखने में बहुत मजा आता है हमको। ये मेन कैरेक्टर्स हैंड टू हैंड फाइट में, गन्स चलाने में, स्टंट्स करने में या फिर इवन ड्रेसिंग सेंस के मामले में भी सबसे कूलेस्ट टॉप नॉच होते हैं। डेफिनेटली आपको रियल लाइफ में फाइट्स और स्टंट्स करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनने के लिए, बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि एक मेन कैरेक्टर की तरह रिस्पेक्ट पाने के लिए आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, उसमें बिल्कुल टॉप नॉच बनना है आपको। एवरेज से बहुत ऊंचा जाना है। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, हॉबी ज्वाइन कर रखी है, जिस भी चीज में आप हो उसमें जबरदस्त बन जाओ। खुद को एक मेन कैरेक्टर की तरह रिस्पेक्ट देके देखो, एक किलर जबरदस्त पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी। अगर अभी तक आपको कोई भी स्किल नहीं आती है तो ये वीडियो है आपके लिए फाइनल टाइम। इससे मोटिवेशन ले लो और आज से ही खुद में कोई स्किल डेवलप करना स्टार्ट करो। स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाओ, कोडिंग कर लो, ड्रेसिंग सेंस तो अच्छी आपको करनी ही पड़ेगी। काफी डाइवर्स चीजों में खुद को सुपीरियर बना लो और इस चीज के लिए आपको डेली बेसिस पे 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। खुद की एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बनानी है तो पॉइंट थर्ड, हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। लाइफ में कभी भी कितना भी फेक कर लो, झूठ बोल के, फ्रॉड करके या फिर बटरिंग करके पैसा कमा लो, बट असली रिस्पेक्ट तो उसी बंदे की होती है जो अपने राइट बिलीव्स के साथ, आइडियोलॉजीज के साथ स्टिक रहता है, भले ही फिर कैसी भी बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए। अब आप प्रोबेबली ये सोच रहे होगे कि भला ऐसी कौन सी आइडियोलॉजीज होती हैं जो मेरी एक किलर पर्सनैलिटी बना देगी और मेरे को एक सुपीरियर मैन बनने के रास्ते पे ले जाएगी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, बट वो आइडियोलॉजीज किसी के साथ बुरा नहीं करनी चाहिए, आपको सक्सेस की तरफ ले जानी चाहिए। प्लस ये आइडियोलॉजीज आपको एक भला आदमी भी बनाए। अगर आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो फर्स्टली, कभी भी मैं खुद को नीचा दिखाने के लिए किसी की भी चाटूंगा नहीं। सेकेंडली, कभी भी किसी वीक इंसान को बुली नहीं करूंगा। थर्डली, भले ही कोई अमीर आदमी हो या फिर गरीब, सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। कभी भी कोई बॉडी हार्मिंग या फिर लोगों को भी हर्ट करने वाली बैड एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करूंगा। ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ की आइडियोलॉजीज बनाओ, एक किलर पर्सनैलिटी वाला सुपीरियर मेल बनो और ऐसी आइडियोलॉजीज को हर टाइम फॉलो करके अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनो। पॉइंट फोर्थ, नेवर ओवर ट्रस्ट एनीवन। कॉन्स्टेंटली धोखे पे धोखा खाओगे। अगर हर एक इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो, हर किसी के सामने खुद के सीक्रेट्स बताओगे तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप खुद ही बेस्ट समझ सकते हो। खुद को ये बहाना मत बनाओ कि दूसरों को बताने से मैं अपना मन हल्का कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ की प्रॉब्लम्स उधर की उधर ही रहती हैं, बताने से कोई वो सॉल्व तो होंगी नहीं। एक्टिवली खुद मेहनत करके प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो फालतू में इधर उधर ढिंडोरा क्यों पीटना, दूसरों के सामने रोना, अपनी प्रॉब्लम्स शो करना, खुद को वीक दिखाना बिल्कुल भी मैस्कुलिन बिहेवियर नहीं है। किलर पर्सनैलिटी तो छोड़ो, आप एक एवरेज मैस्कुलिन मैन भी नहीं बन पाओगे इससे। तो इस हैबिट को छोड़ो, खुद ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मेरी प्रॉब्लम्स मैं अपने अंदर ही रखूंगा, खुद ही डील करूंगा इससे और जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा बिना किसी को बताए। ऐसा माइंडसेट रखो, जिंदगी भर खुश रहोगे। पॉइंट फिफ्थ,
स्टॉप गिविंग योर अटेंशन टू रॉन्ग पीपल। एटलीस्ट आपके लिए तो आपका अटेंशन, टाइम और एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर भले ही आपका अटेंशन कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट देखने में हो या फिर किसी भी रॉन्ग टाइप के इंसान में हो, अपने अटेंशन, टाइम और एनर्जी की सबसे ज्यादा वैल्यू करना सीख लो। आज की वीडियो आपकी फाइनल वार्निंग है। आलतू फालतू के कंटेंट पे टाइम वेस्ट करना, बेफालतू के लोग जो आपकी इज्जत ही नहीं करते हैं, आपको लाइफ में सेकेंडरी रखते हैं, ऐसे लोगों पे भी टाइम, एनर्जी और अटेंशन वेस्ट करना, ये आज ही स्टॉप कर दो। अगर आप ऐसे सर्कल में उठते बैठते हो जहां आपकी इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप खुद की भी रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे, खुद को भी उनसे लो समझोगे। तो बैड टाइप का कंटेंट और इवन बैड पीपल, सबको अपनी लाइफ में ट्रैश की तरह ट्रीट करो, डस्टबिन में फेंको सबको। क्योंकि अगर आप खुद कंटिन्यूअसली ट्रैश में घूमोगे तो खुद का वर्स्ट सेल्फ बन जाओगे। सुपीरियर पर्सनैलिटी तो बहुत दूर की बात है, खुद की नजर में खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में डिसरिस्पेक्टफुल लोगों से डील करने के लिए नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन करते टाइम कोई इंसान डिसरिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा है, आपके स्टेटमेंट्स को, आपकी बातों को कट कर रहा है बार बार, ओवरऑल आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अपनी पूरी बात कंप्लीट करो। जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हो उसमें आपका कन्विक्शन और नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई जनरल बात भी कर रहे हो तो सामने वाले से डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो, दबो मत। सेकंड, अगर कोई आदमी आपकी टांग खींच रहा है और उसकी डिसरिस्पेक्ट सही में आपको हर्ट कर रही है, तो सामने वाले इंसान के मुंह पे बोलो। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मुंह पे अपनी प्रॉब्लम बोल सको सामने वाले के सामने कि भाई मेरे को तेरा ये बिहेवियर पसंद नहीं आया, या तो रिस्पेक्ट से बात कर या फिर चले जाए यहाँ से। किसी भी हालत में कॉन्स्टेंटली वो बैड बिहेवियर झेलते मत रहो। एंड नंबर थर्ड, कई बार सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं, हम खुद ही खुद के दिमाग में ओवरथिंक करते हैं, सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं। ये भी मत करो, बहुत इजीली ट्रिगर मत हुआ करो। अगर आपको ऐसे सेलिब्रिटी फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानना है जो उनपे तो अच्छे लेकिन आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों पे बहुत बेकार लगते हैं, तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।